तो जो प्रोफाइलर होता है और एक्सटेंडेड इवेंट होता है, पहले ये प्रोफाइलर ही होता था, एक्सटेंडेड इवेंट आपका न्यू सीक्वल सर्वर में आया है। तो अभी क्या कर रहे हैं, कंपनी प्लान कर रही है कि प्रोफाइलर को डीकमीशन कर दें, लेकिन अभी तक डीकमीशन नहीं हुआ है। लेकिन ये जो दोनों जो टूल है, प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट, ये आपका ट्रेस करने का टूल है। जैसे मुझे ट्रेस करना है कि अब सपोज कीजिए कि मेरे पास एप्लीकेशन है SBIonline.com, उसमें मैंने बैंक स्टेटमेंट पे क्लिक किया, कौन सा प्रोसीजर कॉल हुआ मुझे ट्रेस कर रहा है। अब सपोज कीजिए कि वेबसाइट है, उसमें इस वेबसाइट में 1,000 पेज बने हुए हैं। 1,000 पेज पे कौन से प्रोसीजर चल रहा है वो सबको याद नहीं होगा, और कोई कोई डॉक्यूमेंट करके नहीं रखा होगा। तो मुझे कैसे पता लगे कि उस पेज पे कौन सा क्वेरी चल रहा है या कौन सा प्रोसीजर चल रहा है? तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? तो ये प्रोफाइलर और एक्सटेंडेड इवेंट से फाइंड आउट करेंगे। लेट्स सपोज कीजिए, और एक अलग एग्जांपल लेता हूं, कि मुझे ये पता करना है कि ये प्रोसीजर इस एप्लीकेशन से SBI.com से कौन सा डेटाबेस कनेक्ट हो रहा है। ओके। तो आप एप्लीकेशन का नाम भी फिल्टर करके प्रोफाइलर से या एक्सटेंडेड इवेंट से आप निकाल सकते हैं कि कौन बंदा हिट कर रहा है। तो ये प्रोफाइलर में आप ये भी हो सकता है, जैसे मैं इसका सिचुएशन बताता हूँ कि कब प्रोफाइलर का यूज होता था। सपोज कीजिए कोई कंपनी 24x7 में काम नहीं करती है, जैसे मान लीजिए कि मनिस्ट्री की बात कर रहा हूँ, कि वो अगर हो सकता है रात में नहीं काम करती हो। तो अगर सर्वर पे रात में कोई इशू आता है तो उसको कैसे ट्रेस करेंगे? तो मैं प्रोफाइलर सुबह लगा के चला जाऊंगा, शाम को। जैसे मेरा शिफ्ट 10 बजे रात में खत्म हुआ, और 10 बजे से लेके 10 बजे दिन तक कोई शिफ्ट में नहीं होगा, और उस समय इशू आता है, तो कैसे पता करेंगे कौन बंदा क्या चला रहा है? तो आप प्रोफाइलर को चला देंगे, वो पूरी क्वेरी को कैप्चर करता रहेगा टाइम बाय टाइम जो भी कॉल होगा, और उस रिपोर्ट को अगले दिन आप टेबल में फाइल में जाके आप चेक कर सकते हैं। तो प्रोफाइलर का ये काम हो जाएगा, एक्सटेंडेड इवेंट का यही काम है। लेकिन दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है, कि जब ये जो एक्सटेंडेड इवेंट होता है ये लाइट वेट होता है, ये इंफॉर्मेशन जो आपका DMVs के अंदर जो सेव होता है, जो भी उससे वो कैप्चर करके लाता है। लेकिन प्रोफाइलर क्या करता है कि जब भी आप कोई रिक्वेस्ट करते हैं, जैसे मुझे इंसर्ट करना है डेटा, तो वो करता है कि उस क्वेरी को इनकैप्सुलेट करता है दो पार्ट में। एक तो आपके पास रिलेशनल इंजन को भेजा, और दूसरा पार्ट एक प्रोफाइलर को भेजता है, तो दो आपके पास थ्रेड आएंगे। तो इससे क्या होता है कि लोग कहते हैं कि जो प्रोफाइलर है आपका, प्रोफाइलर परफॉर्मेंस को डिग्रेड करता है। और एक्सटेंडेड इवेंट, जो भी आपका क्वेरी चल गया, उस क्वेरी के जो DMVs है, उस DMVs से वो पॉपुलेट करके लाता है। जैसे मैंने कहा कि DMVs से लेके आया कि इंडेक्स का फ्रेगमेंटेशन क्या है, तो ये स्टेटस आपने कैप्चर करके सीक्वल सर्वर ने रखा है, वहां से पॉपुलेट किया, और मैंने कहा कि ये काम करो, जब भी डेटा चेंज हो रहा है इंडेक्स पे, तो मुझे लाइव बताओ। तो ये प्रोफाइलर का काम है। तो इसीलिए क्या होता है कि प्रोफाइलर आपका स्लोअर देन एक्सटेंडेड इवेंट, और ये आपका लेटेस्ट है एक्सटेंडेड इवेंट। दोनों फीचर अवेलेबल है, दोनों कैसे ओपन करते हैं और दोनों से कैसे आइडेंटिफाई करता है कि कौन बंदा चला रहा है, कौन सा सेशन, कौन सी एप्लीकेशन से चला रहा है, तो ये आपको पता लग जाएगा। तो प्रैक्टिकल डेमो के लिए स्टार्ट करते हैं। मैं सीक्वल सर्वर कनेक्ट करता हूँ। जैसे मान लीजिए सीक्वल सर्वर 1 मैंने कनेक्ट किया। प्रोफाइलर को स्टार्ट करने के लिए आपको टूल्स में जाना है, और ये पहला ऑप्शन है सीक्वल प्रोफाइलर। तो बेसिकली हम ट्रेस करना है, इसको मैं क्लिक करूंगा, एक अलग से एप्लीकेशन आपका खुलेगा सीक्वल प्रोफाइलर का। उस सर्वर को आपको कनेक्ट करना है। ओके। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपका टेम्पलेट भी होता है, कि क्या आपको टेम्पलेट पहले ही से बना हुआ कि T-SQL का चाहिए, T-SQL ड्यूरेशन का चाहिए, ये सारे बने हुए हैं। लेकिन मैं टेम्पलेट को बाय डिफॉल्ट यूज नहीं करूंगा, मैं अपना एक टेम्पलेट बनाऊंगा। ओके। तो मुझे ट्रेस करना है, सीक्वल क्वेरी ट्रेस करना है मुझे। सीक्वल ट्रेस को किया, और इसमें हम क्वेरी को ट्रेस करने वाले, सीक्वल क्वेरी ट्रेस इसका नाम दे दिया। उसके बाद यहाँ पे देखिए सेव का मैसेज है, ये टेम्पलेट आप सेलेक्ट करते हैं, मैं टेम्पलेट अभी सेलेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ सेव है। अगर आपको फाइल में करना है तो फाइल का नाम, उसका एक्सटेंशन होता है star.trc। जो जो भी फाइल का नाम देंगे उसका TRC एक्सटेंशन। तो ये फाइल में होगा। आप फाइल में रखेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत हो जाएगा, आपको एनालाइज करने में कि कौन सा क्वेरी कब चला था। मैं इसको, यहाँ पे ऑप्शन होता है सेव टू द टेबल,
तो इस डेटा को किसी डेटाबेस के टेबल में भी सेव कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे जिस डेटाबेस में आपको सेव करना है उस डेटाबेस में इसको सेव कर सकते हैं। तो ये भी मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको डायरेक्ट रन कराना चाहता हूँ, कहीं भी सेव नहीं करूंगा। मैं इवेंट सिलेक्शन में जाता हूँ, कौन कौन से इवेंट पे आपको काम करना है, इवेंट को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा। तो पहले तो ये शो करूंगा सारे इवेंट, कौन कौन से इवेंट है हमारे पास। तो ये सारे इवेंट का लिस्टिंग है, हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट बाय डिफॉल्ट कोई इवेंट जैसे कि यहाँ पे कल सेलेक्टेड है, ये मुझे नहीं चाहिए, ऑडिट वाला नहीं चाहिए, सारे इवेंट को मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। जब भी आप देखेंगे जो सेक्शन कनेक्टेड है उसमें बोल्ड हो जाएगा, देखिए बोल्ड साइन इसमें किसी में नहीं है। अब नीचे जाइए, मैं जैसे सेशन इसमें सेलेक्टेड है इसीलिए बोल्ड है, इसको अनचेक किया। स्टोर प्रोसीजर में इसको भी अनचेक किया। अभी जैसे देखते हो टी सीक्वल में बोल्ड है, इसको हटाया, देखिए सारे अनचेक हो गया। तो आपको कौन सा टी एसक्यूएल का चाहिए, तो यहाँ पे आप देखिए क्या करना है। यहाँ टी एसक्यूएल पे आप क्लिक करेंगे। ओके, टी एसक्यूएल पे यहाँ पे बैच एसक्यूएल का बैच जो स्टार्ट होता है, ये स्टार्टिंग आपको कैप्चर करना है या कंप्लीशन कैप्चर करना है। कंप्लीट होने के बाद आपको चाहिए, ये स्टार्ट होने के समय चाहिए। तो देखिए सीक्वल बैच स्टार्टिंग इवेंट, और एक है सीक्वल बैच कंप्लीटेड होगा, स्टेटमेंट कंप्लीटेड। देखिए सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड और एक बार सीक्वल स्टेटमेंट स्टार्टिंग, ये वाला। तो आपको दोनों में से एक कोई भी आप ले सकते हैं, पहले या बाद में, तो इसमें कैप्चर हो जाएगा। दूसरा बात करता हूं कि आपको प्रोसीजर भी चाहिए, तो प्रोसीजर को भी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए प्रोसीजर का भी होगा। आपका यहाँ पे कंपाइल भी है, जो कंपाइल का कल बात किए थे कि ये कोई क्वेरी कंपाइल हो रहा है कि नहीं कंपाइल हो रहा है, वो भी आपको डिटेल मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आपका कर्सर है, और भी इवेंट है। मुझे प्रोसीजर यहाँ सर्च का ऑप्शन नहीं आ रहा, स्टोर प्रोसीजर देखिए यहाँ पे है, इसको एक्सपेंड, इसको बंद करते हैं। मैंने एक इवेंट सेलेक्ट किया, इसमें भी देखिए कोई प्रोसीजर स्टार्ट हो रहा है या प्रोसीजर फिनिश हो रहा है। तो एसपी कंप्लीटेड और एसपी स्टार्टेड, तो मैं एसपी कंप्लीटेड को लेके चलता हूँ। एक यहाँ पे एसपी कंप्लीटेड है। ओके, तो यहाँ पे मैं इसको लेके एसपी स्टेटमेंट सीक्वल की स्टेटमेंट स्टार्टिंग कंप्लीटेड पे लेके चलता हूँ। तो दो इवेंट आपने सेलेक्ट किया। दूसरा बात यहाँ पे होता है कि कौन सी कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन सी डेटा आपको एनालाइज करना है, तो यहाँ करेंगे शो ऑल कॉलम, सारे कॉलम आ गए। ओके, यहाँ पे कॉलम ऑर्गेनाइज पे देखिए ये सारे कॉलम की लिस्टिंग आ गई। और उस कॉलम को अगर मुझे चाहिए कि कौन कौन से कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मुझे चाहिए कि कौन सी क्वेरी ये चला रहा है, तो हमने यहाँ पे टी सीक्वल कंप्लीटेड सारे मैंने कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। देखिए यहाँ पे आपके कॉलम का ऊपर का नाम देगा, टेक्स्ट डेटा का मतलब कि कौन सा क्वेरी वो चला रहा है, किस एप्लीकेशन से बंदा चला रहा है, जैसे sbi.com यहाँ पे लिख के आएगा। एसएसएमएस से कनेक्ट कर रहा है, कौन सी लॉगिन है, ये लॉगिन का डिटेल, कौन सा सीपीयू, सीपीयू रीड कितना है, राइट कितना है, ड्यूरेशन क्या है। तो ये सारे कुछ आप लगा सकते हैं। होस्ट नेम भी होगा, डेटाबेस का नाम क्या है वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैं इसका सीक्वल स्टेटमेंट पे ही चलता हूँ, तो सीक्वल स्टेटमेंट का डेटाबेस का नेम हो सकता है कि आपका सेलेक्टेड नहीं है, तो यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। डेटाबेस की आईडी चाहिए तो डेटाबेस की आईडी यहाँ पे ले लीजिए। ओके, यहाँ पे होस्ट का नेम भी होगा, देखिए होस्ट का नेम कौन सा बंदा चला रहा है वो भी चाहिए मुझे, इसको सेलेक्ट कर लिया। तो सारी डिटेल यहाँ पे लॉगिन का नेम, लॉगिन डिटेल, ये सारे यहाँ पे कॉलम है जो आपको लगता है कि आपके यूज के, जैसे सर्वर का नेम कौन सा है ये चाहिए, यहाँ सेशन की लॉगिन नेम क्या है वो चाहिए। तो जो जो इंफॉर्मेशन आपको एनालाइज करना है उस आपको इंफॉर्मेशन को आप चेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूँ कि सारे को चेक कर लीजिए और सारे जानना जरूरी है, 100% है नहीं। आप सीक्वल में गए, सीक्वल में भी वही आप देख लीजिए कि आपको कौन कौन सा इंफॉर्मेशन चाहिए, कि आपने डेटाबेस आईडी सेलेक्ट हुआ है कि नहीं, डेटाबेस आईडी सिलेक्टेड है, और होस्ट नेम भी सिलेक्टेड है, तो ये भी ठीक है। इस पे देखते हैं कि क्या इसमें डेटाबेस नेम है क्या। होस्ट नेम सिलेक्टेड नहीं है, इसको चेक कर लीजिए। डेटाबेस नेम सिलेक्टेड नहीं है, डेटाबेस आईडी सिलेक्टेड नहीं है, इसको ले लिया। और इसका डोमेन नेम, एप्लीकेशन नेम, जो आपको इंफॉर्मेशन लगता है, सर्वर नेम आपको चाहिए, लॉगिन नेम चाहिए, जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए इसको आप सेलेक्ट करेंगे। तो ये सारे देखिए यहाँ पे आपको याद रखना है कि कॉलम कौन कौन से कॉलम आपको सेलेक्ट करना है, कौन कौन से आपका इवेंट सेलेक्ट करना है। तो दो ही इवेंट आपने सेलेक्ट किया, टी सीक्वल इवेंट और सीक्वल प्रोसीजर इवेंट आपने सेलेक्ट किया।
जो भी सिलेक्ट करेंगे बोल्ड हो जाएगा, जिसको नहीं सिलेक्ट करेंगे आपका नॉर्मल करेक्टर होगा। यहाँ पे फिल्टर करना है कि मान लीजिए कि मेरे मशीन एप्लीकेशन अगर sbi.com है, उसको मुझे फिल्टर करना है, सारे एप्लीकेशन के सेशन को मुझे नहीं लेना। तो यहाँ फिल्टर जाएंगे। मुझे डेटाबेस का नेम भी फिल्टर कर सकते हैं। डेटाबेस का कौन सा नाम है आपका, आप ये भी कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे मान लीजिए कि मैं होस्ट नेम किस कंप्यूटर से चला रहा है, ओके, कौन सी लॉगिन है, उसको भी फिल्टर कर सकते हैं। तो मैं अभी फिल्टर नहीं कर रहा हूँ। आपके नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट सेशन नहीं, नेक्स्ट डेमो करेंगे जिसमें आपको फिल्टर करें। अभी सारे को कर रहा हूँ बिना फिल्टर के साथ। ओके, तो मैं यहाँ पे जाता हूँ, ये फिल्टर आपका नहीं है। ओके, ये फिल्टर आपका कोई हम यहाँ पे ले नहीं रहे हैं। ओके, इसको मैं इसको कैंसिल करता हूँ, मुझे नहीं चाहिए। कॉलम फिल्टर कोई अप्लाई नहीं किया हूँ। ओके कर दिया, इसको रन किया। अब देखिए, ये रन करने के बाद ये सारे आपका जो भी आपके सेशन होंगे यहाँ पे आते रहेंगे। जो एसपी कंप्लीट होगा या सीक्वल स्टेटमेंट होगा, देखिए एसपी कंप्लीटेड ही आपके सामने आ रहा है। ओके, अब स्पेसिफिक अगर फिल्टर कर देते कि मुझे जो लॉगिन का नेम, एंटी यूजर का नाम ये हो या एप्लीकेशन का नेम ये हो, ठीक है, ये रेप्लिकेशन का कुछ जॉब चल रहा है उसका, तो मुझे जो भी आपको फिल्टर करना है, लॉगिन का नाम फिल्टर करना है या एप्लीकेशन का नाम फिल्टर करना है, आपको यहाँ पे डाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, कोई स्पेसिफिक अगर कोई क्वेरी चला रहा है तो वो क्वेरी कैसे चल रहा है उसका डिटेल, तो यहाँ पे एसपी का ही डिटेल आ रहा है। और मैं कोई सीक्वल क्वेरी चला जा रहा हूँ, तो देखिए सीक्वल की क्वेरी यहाँ पे मैं अगर कोई सिलेक्ट कर रहा हूँ, ये देखिए ये वाला सीक्वल क्वेरी जैसे चला, और इसको भी सर्च करूंगा तो वहां पे ट्रेस में आ गया होगा। तो यहाँ पे कैसे फिल्टर करेंगे, यहाँ पे फाइंड का ऑप्शन कंट्रोल एफ करेंगे और इसको फाइंड कीजिए। और ओके, इसको फाइंड प्रीवियस और नेक्स्ट आप दोनों कर सकते हैं। और देखिए आपका यही क्वेरी था जो आपने चलाया था, यही क्वेरी था। ओके, ये देखिए क्या है, ये सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड है, ये एप्लीकेशन का नाम देखिए क्या आ रहा है। और बाकी में ये सीक्वल क्वेरी है, एसएसएमएस से आप चला रहे हैं। ओके, कोई दूसरा एप्लीकेशन से कराते कौन सी लॉगिन नेम है वो भी लिख के आ रहा है। देखिए ये आपका लॉगिन नेम ये है। अगर मैं इसी क्वेरी को कनेक्ट करता हूँ सीक्वल ऑथेंटिकेशन से, ट्राई करता हूँ कनेक्ट करने के लिए, और कोई और क्वेरी में चलाता हूँ, तो उसका भी यहाँ पे लिस्टिंग हो जाएगी, क्या कि मैंने टीएसक्यूएल को भी फिल्टर किया था। ओके, मैं सेम क्वेरी को एग्जीक्यूट करता हूँ और इसमें जाके न्यू क्वेरी करता हूँ और इसको फिल्टर करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ। ओके, ये डेटाबेस है ही नहीं। ओके, तो मैं, ये डेटाबेस नहीं है तो कुछ और क्वेरी एक चलाता हूँ, सिस डॉट डेटाबेसेस। ओके, इसको मैं चलाता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ऑर्डर बाई वन डिसेंडिंग। तो ये क्वेरी आपने जो चलाया, इस क्वेरी को आपने कॉपी किया और वहां पे जा, ओ मैंने बंद किया था, इसको स्टार्ट करना है और फिर इसको आपको हिट करना है। और यहाँ पे जाके देखेंगे कि जब इसको फाइंड करेंगे कंट्रोल एफ, तो आप देखिए प्रीवियस और नेक्स्ट आप सर्च कर सकते हैं। और देखिए आपका यही क्वेरी चला हुआ था। और क्वेरी कौन सा चला था, एसएसएमए से चला था। यहाँ पे देखिए लॉगिन नाम क्या है, ऐसे। तो मुझे चाहिए कि ऐसे से जो अकाउंट चल रहा है मुझे दिखाए, तो आप फिल्टर कैसे अप्लाई होगा मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं इसको क्लोज किया, ओके, इसको स्टॉप किया, फिर से इसको मैंने न्यू ट्रेस किया, फिर से सर्वर वही कनेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे से अनटाइटल 2 करता हूँ, इवेंट सिलेक्शन में जाता हूँ, और जो भी इवेंट आपका है, ये इवेंट को आरपीसी कंप्लीटेड इसको अनचेक करता हूँ। मुझे इसमें चाहिए सीक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड, यहाँ पे आपका टीएसक्यूएल आपका स्टेटमेंट कंप्लीटेड। यहाँ पे आपका डेटाबेस का नेम हमने सेलेक्ट किया था, कोई दिक्कत नहीं, सिलेक्टेड है। और सेशन को अनचेक कर देता हूँ, सेशन का डिटेल मुझे नहीं चाहिए था। इसमें मैं देख लेता हूँ क्या डेटाबेस का नेम सिलेक्टेड है, क्या ये सिलेक्टेड है। सारे कॉलम है, यहाँ पे जाऊंगा फिल्टर, और मैं यहाँ पे होगा लॉगिन नेम। ओके, लॉगिन नेम में यहाँ पे कर दूंगा मैं ऐसे। ओके, एक्सक्लूड रो डू नॉट कंटेन्स वैल्यू, अगर ऐसे वाला हो तभी दिखाए, अदरवाइज नहीं दिखाए। और पहले आप देख रहे थे बहुत क्वेरी फटाफट फटाफट एसपी का आ रहा था, क्योंकि ये आई बार सॉफ्टवेयर अकाउंट से था।
तो जो कुछ भी अब ऐसे से चलेगा, अगर मुझे पता लगे ये बंदा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है, यही चलाया होगा क्वेरी, उसको फिल्टर लगा लेंगे, सारे नहीं आएगा, केवल वही आएगा जो उसका आईपी एड्रेस, होस्ट का नेम होगा, उसका कंप्यूटर का नेम जो होगा, उस कंप्यूटर नेम से। जैसे यहाँ पे देखिए लॉगिन नेम है, हो सकता है यहाँ पे होस्ट नेम भी होगा आपका, देख लीजिए, होस्ट नेम, डेटाबेस नेम, हाँ कोई होस्ट नेम, मुझे पता लगेगा ये बंदा बहुत परेशान करता है, उसका कंप्यूटर का नेम ये है, और वो कंप्यूटर का नेम इसमें फिल्टर में डाल दूंगा, तो केवल उसी बंदे का जो आईडी होगी, उससे वो क्वेरी जितने भी आएगी उसको मैं कैप्चर करूंगा। तो कल के डेट में वो पकड़ में आ जाएगा बंदा। डेटाबेस भी आपको फिक्स है तो फिल्टर कर सकता है। अब देखिए ऐसे के अलावा कुछ नहीं चल रहा, और मैं ऐसे पे देखिए अभी जाके कुछ चला रहा हूँ, और देखिए आपका यहाँ ऐसे का एंट्री आ गया, देख रहे हैं? तो कितना इजी हो जाएगा आपको फिल्टर करना। किसी और लॉगिन से यही कमांड चलाऊंगा इस पे, ये नहीं आएगा, क्या कि मैंने फिल्टर कर दिया कि ऐसे वाला ही केवल फिल्टर आउट हो। ये चला, और यहाँ पे देखिए एक ही एंट्री है। ओके, तो यानी कि ऐसे से नहीं है, इसका अकाउंट है आई भारत सॉफ्टवेयर। तो आई भारत वाला फिल्टर करता था, आई भारत वाला, ऐसे से मैंने फिल्टर किया, ऐसे आया। एप्लीकेशन का मैंने, अगर मान लीजिए मैनेजमेंट स्टूडियो ये डाल दिया, ओके, तो आपका एप्लीकेशन का नाम मैनेजमेंट स्टूडियो वाला ही केवल आपको लिस्ट आउट होगा। मैं एक और भी काम करता हूँ, यहाँ पे ऐप नेम, ये कुछ होता है ना एक फंक्शन, यहाँ से मैं ले लूँ, तो एप्लीकेशन का नेम आपका आ जाएगा। ओके, तो इसको मैंने कॉपी कर लिया, और मैं वही फिर से आपका फिल्टर यहाँ पे कर दूं कि जो एसएसएम से कनेक्ट करेगा वही आएगा। तो मैं आपको फिर से डिस्कनेक्ट करता हूँ, और डिस्कनेक्ट करने के बाद अगला फिल्टर एप्लीकेशन पे मैं दिखाना चाहता हूँ। ओके, तो फाइल पे जाऊंगा मैं, न्यू ट्रेस करूंगा, कनेक्ट करूंगा, और आपका इवेंट, मेरा जो सिलेक्शन है वो सारे इवेंट है, सेशन का इवेंट मैं एक्सक्लूड करूंगा। ओके, ये टी एस क्यू एल हो रहा है, ये बाय बाय डिफॉल्ट रखता हूँ। ये स्टोर प्रोसीजर का भी मैं, आरपीसी कंप्लीटेड है, मैं यहाँ पे स्टेटमेंट कंप्लीटेड करता हूँ। लेकिन अब फिल्टर रेप्लिकेशन वाला मुझे नहीं चाहिए, तो मैं यहाँ पे कॉलम फिल्टर जाता हूँ, और यहाँ पे एप्लीकेशन के नेम में एप्लीकेशन नेम होगा, यहाँ फिल्टर में लाइक कर देता हूँ दिस। ओके, तो इसका मतलब अब क्वेरी 1 2 3 कुछ भी हो सकता है, तो मैं यहाँ पे परसेंट लगा देता हूँ कि कुछ भी आगे पीछे हो, मुझे कम से कम ये वाला फिल्टर करके लाना है। ओके, इसको ओके किया और इसके रन कर दिया, तो देखिए यहाँ पे कौन सा आ रहा, मैंने कुछ भी फिल्टर नहीं आया, तो जहां पे मैनेजमेंट स्टूडियो इतना लिखा होगा, क्वेरी होगा, ये इंटेलिजेंस होगा, ये सारा कुछ आपके पास आएगा। यानी रेप्लिकेशन वाला जो आके परेशान कर रहा था इतने, क्वेरी आपका नहीं आएगा। मैं यहां से करूं, ओके, उसकी लिस्टिंग आएगी, देखिए आ गया है। मैं अगर यहाँ पे क्वेरी चलाता हूँ किसी और आपके, जो मैं किसी और SQL सर्वर 1 के, मैं इस डेटाबेस में जाता हूँ, जो एडवेंचर वर्क का क्वेरी था उसमें जाता हूँ, नो किया, इसको क्लोज किया, और मैं इस क्वेरी का भी चलाऊंगा, तो देखिए वहां भी कैप्चर होके आएगा, क्योंकि आपने ये सिटी चलाया है। और फाइनली इससे जितने भी रिलेटेड है, देखिए सिटी का सारा क्वेरी यहाँ पे आ रहा है। एक और भी बात है, कल के डेट में आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे ये पता लग जाए कि जिसका एग्जीक्यूशन, ये एग्जीक्यूशन आपके मिली सेकेंड में होता है, एग्जीक्यूशन इससे अधिक हो उसको लिस्ट आउट करना है, तो आप इसको भी आप फिल्टर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि न्यू ट्रेस क्रिएट करूँ, ओके, तो सर्वर 1 को कनेक्ट करता हूँ, और इवेंट सेलेक्शन में नहीं जाता हूँ, मैं कलम फिल्टर में जाता हूँ, यहाँ पे ड्यूरेशन में जाता हूँ। ड्यूरेशन देखिए यहाँ पे क्या है, इक्वल, नॉट इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल, तो मैं ग्रेटर देन करूंगा, और ग्रेटर देन मैंने कहा कि 5000। ओके, इससे अधिक हो और एक्सक्लूड करता हूं, तो मुझे आपको दिखाना है, जैसे यहाँ पे देखते हैं, अरे ये कैसे होगा। ओके, इसको थोड़ा करके, जैसे मैं यहाँ पे ड्यूरेशन का कहीं पे था आपका, इसको क्लोज करता हूँ, कितना ड्यूरेशन आ रहा था उसको देख ले। आपका ड्यूरेशन जैसे कि 13,000, ये आपका 1,35,000 है, तो 1,50,000 कर देता हूँ मैं। ओके, तो यहाँ पे जाए गया, और इसको कनेक्ट किया, और यहाँ पे सब कुछ वही रहने देता हूँ, कॉलम फिल्टर करता हूँ, और यहाँ पे आपको करूंगा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन में कहते हो ग्रेटर देन, इससे बड़ा जो, अब जैसे आपको पता है कि मेरी सारी क्वेरी 10 सेकंड में कंप्लीट हो जाती है, अगर कोई 10 सेकंड से अधिक चल रहा है, तो मुझे आपका डिटेल चाहिए कि कौन इससे अधिक चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे दे दिया जैसे कि 1,50,000।
ओके, 50,000, ओके 50,000 इसको एक्सक्लूड किया और मैं ओके कर दिया। अब इसको मैंने रन किया। अब देखिए, जो भी इससे अधिक होंगे, ड्यूरेशन, ड्यूरेशन कहाँ पे है अपना? ओके, ओके देखिए ड्यूरेशन, तो जो भी अधिक होंगे वही ड्यूरेशन आएंगे। अदरवाइज ये सिस्टम प्रोसेस है वो आ गए। जैसे मैं एक क्वेरी चलाता हूँ, ओके, और इसका देखिए, इसका नहीं एंट्री आया। अगर कोई और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी चला दिया, ऑर्डर बाई, मैंने ऑर्डर बाई ये है कमा टू, डिसेंडिंग कर दिया, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने के लिए मैं देखता हूँ। ओके, इसको कर दिया न्यू क्वेरी और इसको मैं चलाता हूँ। ये तो बहुत जल्दी से एग्जीक्यूशन हो रहा है। मैं इसमें और भी कुछ कर सकता हूँ, जो देखता हूँ किसी टेबल को, कंट्रोल सी, इसी टेबल को, दो टेबल को ज्वाइन करता हूँ। जो आपको कुछ भी याद नहीं करना है, मैं एक नॉर्मल सा कॉम्प्लिकेट करने के लिए सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस ए कमा दिस, मैं केवल कार्टेशियन करता हूँ जिसे एक्सपेंसिव हो जाए। ओके, और मैं ऑन कंडीशन भी नहीं दूंगा, यहाँ पे दे दूंगा ऑर्डर बाई वन डिसेंडिंग। ये भी, आप देखिए इसकी एग्जीक्यूशन, अब देखते हैं कहाँ पे जा रहा है। ये चल रहा है। तो अगर एसपी कंप्लीटेड होगा तो उस केस में आपका उसका लिस्टिंग आ जाएगा, और यहाँ पे सीक्वल टेक्स्ट डेटा में सीक्वल क्वेरी आएगी बेसिकली। जैसे इसका एग्जीक्यूशन काफी है, तो बहुत और भी टाइम लगा रहा है। तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो आपके सामने ये क्वेरी यहाँ लिस्टिंग आ जाएगी, कौन सा क्वेरी चला रहे थे जो इतना टाइम लगा बेसिकली। अगर इन बिटवीन आपको क्लियर करना है तो क्लियर कर लीजिए, वो आएगा तो ऑटोमेटिक आएगा आपके सामने, ये कंप्लीट होते ही। ये तो बहुत कहानी कर लिया। कितने रिकॉर्ड आए? ओके, ओके 17 है ना, 17 लैक्स, ये मैं भी वो कर देता हूँ, मुझे अधिक नहीं चाहिए। टॉप 20,000 टू इतना। ये बहुत टाइम लगा रहा, तब तक मैं स्टॉप करता हूँ और मैं इसको चलाता हूँ, और यहाँ पे आपका ओरेज हो जाएगा आपका क्वेरी का। ये नहीं है, 20 लाख हो गया सर ये। तो 20 लाख, वो 17 था ना, तो मैं सोचा था कि उसे कम ना हो। तो वही 17 लैक्स वाला पहले हम लोग देखा था, तो हाँ लग हाँ रहा सर। है। तो इसीलिए मैं सोचा कि 20 कर देता हूँ तो मुझे टाइमिंग में आ जाएगा। ठीक है। तो फाइनली आप ड्यूरेशन पे फिल्टर करके आप अपना क्वेरी, जैसे कि चल रहा है तो एक्सपेंसिव निकाल सकते हैं। आप शिफ्ट में नहीं है, रात में रिपोर्ट होता है कि ये इशू आता है, लेकिन आपको कैसे पता लगेगा? आप शिफ्ट में है ही नहीं। आप ये भी है कि कोई ऐसा मान लीजिए कि कोई जूनियर डीबी आपने हायर किया है और उसको पता नहीं लग रहा, तो आप अपना टूल किट लगा के जाएंगे कि कल कल के दिन पता लग जाए कि ये बंदा क्या क्या किया है। तो आप ऐसे कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये तो लग रहा है कि ये भी बहुत, कहानी कंप्लीट हो गया क्या? और यहाँ पे देखिए आया नहीं। ओके, क्यों नहीं आया? कुछ और फिल्टर हमारा नहीं है ना इसमें? ओके, इसको मैंने कनेक्ट किया। ओके, इवेंट में गया, कॉलम फिल्टर किया, मैंने कोई और फिल्टर नहीं है। ड्यूरेशन में गया, ओके, ड्यूरेशन मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू मैंने किया, जैसे कि 10,000। ओके, ओके, अब ये काम करते हैं। ये काफी हो रहा टाइम, तो इसको मैं थोड़ा कर देता हूँ। ठीक है, इतना में हमें जल्दी से हो जाएगा। इसको देखते हैं। फाइनली ड्यूरेशन उससे अधिक होगा तो ड्यूरेशन आ जाएगा, जैसे आपको ये दिख रहा है कि 1,24,000 है शायद
प्री कंप्लीट, प्री स्टार्ट, कुछ भी बाय डिफॉल्ट टेम्पलेट में जा रहे हैं, ये भी हो सकता है, कोई दिक्कत जल्दी से आ जाए, क्योंकि हमने वहां पे टेम्पलेट में आपका सेलेक्ट भी नहीं किया है कि एग्जीक्यूट सीक्वल कंप्लीट। हाँ आ गया, देखिए, देख रहे हैं। और इसकी एग्जीक्यूशन यहाँ पे आप देख सकते हैं, ड्यूरेशन कितना है, हमने सर टेन तो थाउजेंड एग्जीक्यूशन प्लान कैसा सेट करेंगे सर इसका? एक यहाँ पे एग्जीक्यूशन प्लान आपको मिल जाएगा। एग्जीक्यूशन प्लान के लिए भी इवेंट है, आप उसको सेलेक्ट करेंगे। जैसे मुझे पता करना कि एग्जीक्यूशन प्लान क्या है, ओके, इसी का जी। एग्जीक्यूशन हाँ। प्लान पता करना, तो यहाँ पे आपका होगा इसका टी एस क्यू एल। ओके रुकिए, मैं आपको देखता हूँ, नॉर्मल टेम्पलेट में ही लेके चलते हैं। आपका इवेंट सिलेक्शन, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन प्लान भी मिल जाएगा। तो क्या कि हम लोग अभी एक्सटेंडेड इवेंट का मेनली यूज कर रहे हैं, उसमें तो फटाफट आपका एग्जीक्यूशन प्लान का एक टैग सर्च करने का, ये जो भी इवेंट है ना, इवेंट सर्च हम्म। करने का ऑप्शन है, आप टाइप करेंगे, एग्जीक्यूशन प्लान जितने भी होंगे उससे रिलेटेड आ जाएंगे। यहाँ पे फिल्टर करना पड़ता है, थोड़ा कॉम्प्लिकेट। सर एज ए डेवलपर या हम लोग कैसे एग्जीक्यूशन प्लान को लगाएंगे? जैसे हमको कैसे मालूम चलेगा कि कौन सा एग्जीक्यूशन प्लान लगाना है? जैसे लाइव क्वेरी स्टैट्स चलता है अभी हाँ हाँ हर हाँ जगह। हाँ हाँ। तो जैसे एस्टिमेटेड हुआ, एक्यूरेट हुआ लाइव क्वेरी, तो हम एस्टिमेटेड कब लगाएंगे, एक्यूरेट का कब यूज करेंगे, और लाइव क्वेरी स्टैट्स का क्यों यूज करते हैं रेगुलर? देखिए, और उसका प्लानिंग कैसे आता है, ये तो बिल्कुल ही समझ में नहीं आता सर हमको एग्जीक्यूशन प्लान। नहीं, एग्जीक्यूशन प्लान आपको जब स्कैनिंग आ जाएगा ना, कि आप कैसे स्कैन करेंगे, तो आपका हाँ हाँ। मतलब समझ में आ जाएगा। यहाँ पे होगा, रुकिए, एक सेक्शन वहां पे तो डायरेक्ट आपका एक्सटेंडेड इवेंट का दिखाऊं, तो फटाफट वहां पे सर्चिंग का है, यहाँ पे किस सेक्शन में होगा, क्वेरी में ही होना चाहिए। ये रहा एग्जीक्यूशन, एग्जिस्टिंग कनेक्शन है ये। नहीं, नहीं सर। एग्जिस्टिंग आरपीसी स्टार्टिंग मिस रेशियो कंप्लीटेड स्टार्टिंग, ओके यहाँ पे नहीं है। स्टार्टिंग, ओके, यहाँ भी नहीं है। ट्रांजेक्शन में क्या है, किस सेक्शन में मिलेगा, कि वहां पे जो आपको दिखाऊं, एक और भी एक सेकंड के लिए आपको दिखा दूं, वहां पे कितना स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और आपको बहुत आराम हो जाएगा। एक्सटेंडेड इवेंट यहाँ पे आता है, लेकिन अभी कवर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास हाँ टाइम अभी कम है। एक्सटेंडेड जी। इवेंट में जाते हैं, यहाँ पे जाना है आपको, न्यू सेशन क्रिएट करना है, ओके। विजार्ड से भी कर सकते हैं, न्यू सेशन जाएंगे। यहाँ पे थोड़ा इजी है, क्योंकि ये जो सर्च है ना, मान लीजिए कि मैंने ये क्या वही सेम किया, सिक्वल क्वेरी ट्रेस, मान लीजिए वही करना है। ये कितना आराम है, और यही मार्केट में चल रहा है, उसको बंद किया है, लेकिन आप उसको कर, ब्लैंक टेम्पलेट वहां भी हो रहा था। यहाँ इवेंट सिलेक्शन देखिए कितना आसान है, यहाँ मैंने कर दिया एग्जीक्यूशन प्लान, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूशन प्लान का जितने भी रिलेटेड है, आपके सामने जी। यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा। जैसे मैंने किया एसपी स्टेटमेंट, मैंने किया स्टेटमेंट, देखिए ये कॉम्प्लिकेटेड कंप्लीटेड हो गया, ओके। तो इट मीन्स कि वहां पे भी मिल जाएगा कि इस इवेंट के इनसाइड वो आपका फीचर होगा। जैसे मुझे ऐड करना है इसको, तो मैंने ऐड किया ऐसे, ये पूरे नहीं जाएगा। वहां पे क्या था कि आपको अनचेक सर्च करो, एक एक क्लिक करो। जैसे मुझे चाहिए टी एसक्यूएल का चाहिए मान लीजिए, तो टी एसक्यूएल यहाँ पे सर्च कीजिए, ओके। सिक्वल स्टेटमेंट, देखिए यहाँ सिक्वल बैच स्टेटमेंट कंप्लीटेड सब आ रहा है ना, रिकम्पाइलेशन। हम्म। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको सर्च कर सकते हैं, आपको इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। सिक्वल अंडरस्कोर स्टेटमेंट मैंने किया, तो इससे रिलेटेड जितने होंगे आपके लिस्ट आ जाएंगे। देखिए सिक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड, इसको सेलेक्ट किया और इसको मूव किए। अगर नहीं चाहिए तो इसको इधर बैक कर लीजिए, ठीक है, ऐसे कर ओके, लीजिए। तो हम लोग एक्सटेंडेड इवेंट से ही अपना एग्जीक्यूशन प्लान भी ऐड कर सकते हैं ना? हाँ, ये सब कुछ ऐड हो जाएगा। अभी एक और भी मैं बात करूं, अब यहाँ पे जब ओके करते हैं, तो यहाँ पे आपका स्टोरेज भी आपको करना पड़ता है, ये कॉन्फ़िगर करना है। तो कॉन्फ़िगर करते समय भी आप कौन कौन सा इवेंट सेलेक्ट करना है, देखिए यहाँ पे सब कुछ आपके पास आ रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा आसान है, वहां पे थोड़ा, जैसे सीक्वल क्वेरी चाहिए तो यहाँ सीक्वल टैग्स है, ठीक है। तो इससे हो जाएगा। अभी 6 मिनट में है हमारे पास, यहाँ देखिए प्रेडिकेट फिल्टर है, डायरेक्ट आप यहाँ पे एंड और कंडीशन लगा के, जैसे जो जो कॉलम आपने सेलेक्ट किया है, आप यहाँ पे कर दिया मैंने ड्यूरेशन, ओके, देखिए ड्यूरेशन आ गया। यहाँ पे सारे कंडीशन एकदम यूजर फ्रेंडली, ग्रेटर देन, इक्वल टू, लेस देन, सब कुछ है बना दिया। जो भी वैल्यू डालना है यहाँ पे डाल दीजिए। तो ये थोड़ा इजी कर दिया है। और एक को सेलेक्ट करेंगे तो एक का फीचर आएगा,
दो सेलेक्ट करेंगे तो दो का फीचर आएगा। तो ये काम करेंगे, दोनों को मिक्स करके कंपैरेटिवली अगला सेशन में कवर करते हैं, और आपको बताते हैं कि कैसे आपका सिक्वल या कंप्लीट सिक्वल स्टेटमेंट या एसपी स्टेटमेंट और एग्जीक्यूशन प्लान कैसे लेके आएंगे, रिकम्पाइल प्लान कैसे हो। अब जैसे क्वेरी मैंने फर्स्ट टाइम चलाया, तो प्लान रिक्रिएट होगा या एग्जिस्टिंग प्लान को लेके आएगा, वो हाँ सब हाँ कुछ हाँ यहाँ पे हाँ। रिकम्पाइल करके, मतलब ये स्टेटस होता है, वहां से आपको पता लग जाएगा बेसिकली। और कोई भी आप जैसे रन, मान लीजिए कि मैंने कोई भी जैसे फीचर यूज किया, उस फीचर को आपने जैसे यहाँ पे मैंने प्रेडिकेट किया, ये वैल्यू तो यूज किया नहीं, तो इसको मैं डिलीट कर दिया, इसलिए रेड आ रहा था। और इसको मान लीजिए मैंने रन कर दिया। रन करने के बाद यहाँ पे देखिए, आपके जो प्लान आपने जो बनाया था सिक्वल ट्रेस, इसको स्टार्ट करना है सेशन को, और यहाँ से आप वॉच करना है लाइव डेटा। तो जो कुछ भी एक्शन होने वाले हैं, सारे यहाँ पे आते रहे। अब कहेंगे दो ही कॉलम आ रहे हैं, तो दो कॉलम के अलावा भी बहुत कॉलम आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, जो भी कॉलम आपको चाहिए। डेटाबेस का नेम चाहिए, जो जो आपने सेलेक्टेड किया सीपीयू का चाहिए उसको ऐड कर लीजिए, आपका लाइन नंबर चाहिए वो चाहिए, ऑब्जेक्ट नेम चाहे वो चाहिए। तो यहाँ जो जो लिमिटेड चाहिए, स्टेटमेंट चाहिए, उसको ऐड कीजिए। उसको वो करेंगे, देखिए यहाँ पे सारे कॉलम आपके पास ऐड होते जाएंगे। और भी एक अच्छा इसमें फीचर है कि वहाँ पे ग्रुपिंग ग्रुपिंग नहीं होता, तो मैं इसको स्टॉप करूँ, और स्टॉप करने के बाद देखिए यहाँ पे जो कहानी होगा, जैसे वॉच लाइव किया डेटा, यहाँ पे आपका ग्रुप बाइज कंडीशन, देखिए ग्रुपिंग आ गया। मुझे पता करना है कि नेम बाइज मुझे ग्रुपिंग करना है, और इसको कर दिया। देखिए दो ही ग्रुप का स्टेटमेंट आ रहा है, सिक्वल स्टेटमेंट और ये आपका सिक्वल स्टेटमेंट कंप्लीटेड। पूरा एग्रीगेशन ग्रुप बाइज सब कुछ इसमें कर सकते हैं, जो वो वाला फीचर उसमें आपके पास नहीं है। सीपीयू टाइम दोनों के बेस पे करना चाहिए, तो आपको दोनों के टाइम के बेस पे देखिए, इसका एग्जीक्यूशन सीपीयू टाइम 38 है, इसका 5 है, तो ये ग्रुपिंग आ गया। कब किस में आपको फोकस करना है, इसमें अधिक आ रहा है, देख रहे हैं। और इसमें पांच ही रिक्वेस्ट है, इसमें आपका 38 रिक्वेस्ट है, यानी कि सबसे हाईएस्ट जो कंज्यूमर है सीपीयू का 692 ए वाला है, और इस पे आपको काम करना है। तो मतलब बहुत कस्टमाइज कर दिया है एक्सटेंडेड इवेंट, और आपके लिए मतलब कि ये बहुत यूजफुल हो जाएगा। ट्रेस का यूज मतलब कि डीकमीशन हो गया सिक्वल प्रोफाइलर, उसको भी मतलब कि यूज किया जा सकता है। मैं अगर लिखूं सिक्वल प्रोफाइलर कब एट हुआ है डीकमीशन, कि कंपनी कह रही है कि सिक्वल प्रोफाइलर मिररिंग इस टाइप के फीचर आपको यूज नहीं करना है। ये आपको यहाँ पे लिखा है कि इसको बंद करने के लिए बोला है, कि फाइनली ये डीकमीशन हो रहा है प्रोफाइलर सेवरल गैदरिंग एड्रेस, ओके। तो फाइनली ये फीचर खत्म होने जा रहा है, तो आप स्विच ओवर करेंगे एक्सटेंडेड इवेंट में। लेकिन मैं दोनों बता दूंगा, जो आपको अच्छा लगता है आपके हिसाब से उसको आप फॉलो करेंगे। तो देखते हैं इन बिटवीन, एक नेक्स्ट सेशन में प्लान करता है वीक डे में, और उसमें कवर करता हूँ। अगर जैसे कि थर्सडे को तो आपका है ही, तो एक्सटेंडेड इवेंट और प्रोफाइलर के बारे में पता लग जाएगा कि कल के डेट में कोई क्वेरी अगर चल रहा है, तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये क्वेरी बहुत आपका सीपीयू या मेमोरी कंज्यूम कर रहा है। तो आप दोनों से कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, दोनों से प्लान कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ये आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ओके। सर एग्जीक्यूशन प्लान भी बता दीजिएगा अच्छे से सर, फर्स्ट वाला। एग्जीक्यूशन प्लान देखिए, मैं ट्यूनिंग जब शुरू कर रहा हूँ ना, अब अभी हाँ जो भी हाँ हाँ। आपका ट्यूनिंग ही चलेगा। तो ट्यूनिंग में अच्छा जैसे सर। कैसे प्लान कैसे क्रिएट होता है, उसके बाद प्लान जो ओके। है आपको कैसे राउट कर सकते हैं, प्लान जो बन रहा है उसके दूसरे डायरेक्शन में कैसे लेके जा सकते हैं, जी और जी जी। क्या करेंगे कि ट्यूनिंग कैसे कर सकते हैं, बेसिकली क्वेरी को रीराइट करने के लिए क्या पॉसिबिलिटी है, कॉन्फ़िगरेशन से क्या चेंज करने की पॉसिबिलिटी है, वो सारे एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट सेशन ओके सर, थैंक यू सर। में। ओके।